Welcome students, myself Rajkumar Sharma, Department of Botany, मोता पीजी कॉलेज सादलपुर चूरू। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज हम एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। सिलेबस इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी, जो पेपर थर्ड है उसके अंदर अपने जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वो है टेरिडोफाइटा की। अभी लास्ट में हमने जिम्नोस्पर्म फिनिश ही किया है। टेरिडोफाइटा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक्सप्लेन करूं तो आप सभी इसको समझें, अपने सिलेबस को देखें कि जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर टेरिडोफाइटा कंप्लीटली कवर करता है, लेकिन उसके अंदर दो स्पेशल टॉपिक हैं जो कि अपने मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। यहाँ से ऐसे टाइप क्वेश्चन तो आते हैं, साथ ही बहुत ही माइनर 1.5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। उनमें दो टॉपिक जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। एक तो है स्टील और दूसरा है सीड हैबिट। ये जो टॉपिक हैं वो बेसिकली अल्टरनेटिव हैं, मतलब अल्टरनेटिवली एक से दूसरे तीसरे में आते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्टील से रिलेटेड। तो स्टील जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का। यूनिट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यूनिट नंबर फर्स्ट है ये। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हमने कंप्लीट कर दी है और उसके अंदर पेपर जो है वो है थर्ड और टॉपिक का नाम है स्टील। स्टील को हम बेसिकली दो भागों में बांटेंगे, तो ये इसका पार्ट 1 मान लीजिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है ये। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी इंट्रोडक्शन की बात करें। व्हाट इज स्टील? स्टील है क्या? स्टील वर्ड जो आया है वह है पिलर से, रिलेटेड टू पिलर। पिलर का मतलब होता है खंबा, खंबे लाइक संरचना या खंबे समान संरचना। जो खंबा होता है उसकी जैसी संरचना। स्टील बेसिकली किसी भी पार्ट को होल्ड करने का या उसको स्ट्रेंथ प्रदान करने का या ये कहें कि आधार प्रदान करने का मुख्य बेस होता है, इसीलिए इसको स्टील कहा गया है। ये सहवन तंत्र की फंडामेंटल यूनिट भी है। कैसे है उस बारे में हम बात करेंगे। सर्वप्रथम इसके बारे में बताने का जो कार्य है वो साइंटिस्ट वॉन टिघम और डोलियट ने किया। ये आपको ध्यान रखना, डोलियट नामक साइंटिस्ट ने किया। इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को डिस्कवर किया, इस टर्म के बारे में इन्होंने बताया और साथ ही जानकारी दी कि ये बेसिकली होते क्या हैं। अब हम अपनी लैंग्वेज में जो समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। पिलर, खंबा या स्तंभ एक ही बात है। कोई भी फंडामेंटल ले लें, जैसे सपोज दैट ये ट्रंक है किसी पौधे का स्तंभ, इसको हम स्टेम कहते हैं। इसका अगर हम एक टीएस लें, सेक्शन लें, तो हमें बेसिक यूनिट के रूप में अपर व्यू से ये संरचना नजर आएगी, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस है। हम सिर्फ फंडामेंटल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे। एपिडर्मिस के नीचे का जो भाग है वो कॉर्टेक्स है और ये जो कॉर्टेक्स का इनर एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे या अंदर की ओर पेरिसाइकिल। तो ये पेरिसाइकिल बाउंड भाग या पार्ट है, पेरिसाइकिल बाउंडेड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को जो कि पेरिसाइकिल सराउंडेड है उसे स्टील कहा गया है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि पेरिसाइकिल के अंदर कौन सा भाग है? पेरिसाइकिल के अंदर दो भाग हैं, जाइलम और फ्लैम, ये हम जानते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी
स्टील पौधे का वह भाग है जो परिरंभ या पेरिसाइकिल से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी कि पौधे समय के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि आम होती है, सामान्य वृद्धि होती है। सामान्य वृद्धि के बाद में यहाँ पर जाइलम के साथ सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा और फ्लोएम के साथ सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा। तो जहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बन गया वहाँ पर फिर स्टील वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। तो स्टील वर्ड यूज ओनली फॉर प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज विच सराउंडेड बाई सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकिल। तो हमारी परिभाषा क्या होगी हिंदी मीडियम के लिए? हम बोले तो स्टील पौधे का वह भाग है जो प्राथमिक उत्तकों से बना होता है और परिरंभ पेरिसाइकिल से घिरा होता है, परिरंभ से घिरा हुआ होता है। अब आप दूसरी बात ये भी देख लीजिए कि इसको स्तंभ कहा गया है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर कहा गया है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पौधे के बीच में है, सेंटर में है और पौधे को एक आधार प्रदान कर रहा है, एक बेस प्रदान कर रहा है। इसकी वजह से इसे हम स्टील और पिलर और स्तंभ कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ लें, है क्या वो समझ लें। एग्जाम में डेफिनेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्टील के पार्ट कितने हैं। व्हाट इज स्टील? तो ईयू नामक साइंटिस्ट जो है, जो उन्होंने 1953 में ये बताने का प्रयास किया स्मिथ के साथ कि स्टील आर टू टाइप्स। स्टील बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला जो प्रकार है जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है ठोसरम। फर्स्ट टाइप जो है वो है ठोसरम। इट इज प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील और ठोसरम। और जो सेकंड है वो है नालरम, सेकंड है नालरम। साइफन स्टील, नालरम, दो अलग अलग इनकी बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम लेते हैं ठोस रंभ को, स्टील, प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील, ठोस रंभ। अपने आप में नाम ही इसकी परिभाषा है, ठोस कहा गया है। ठोस का मतलब होता है जो बीच में से खोखला ना हो। अब पहले फंडामेंटल समझते हैं कि ये वर्ड क्यों यूज किया गया होगा उसके बारे में। पौधों के अंदर हम वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखें, जैसे हमने इसको परिरंभ मान लिया, ये परिरंभ है। हम बाहर कॉर्टेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ दीजिए कॉर्टेक्स, परिरंभ। और परिरंभ की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद में बीच के भाग में पिथ भी होता है, आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। प्रोटोस्टील की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिथ एब्सेंट होता है। अगर मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करूं या डायग्रामेटिकली इसको बताऊं तो अब आप बोल सकते हो कि जाइलम सेंटर में है और ये फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ है। इट मीन्स जाइलम surrounded by phloem and phloem surrounded by pericycle. There is no pith or no parenchymatous cells present. इसीलिए इसको ठोस कहा गया है, बिकॉज क्योंकि पिथ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील, स्टील का भाग ही नहीं है, ये स्टील का भाग ही नहीं है तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। जो ओल्डेस्ट टेरिडोफाइट है या ये कहेंगे जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर बेसिकली वेस्कुलर बंडल का निर्माण सबसे पहले प्रारंभ हुआ, अर्लियर कंडीशंस में प्रारंभ हुआ। ये पहले लैंड वेस्कुलर प्लांट्स हैं, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हमने बात भी की थी। और
ये कहा गया था कि पहली बार जब वेस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ होगा तो इन्हीं पौधों के अंदर ये निर्माण देखा गया। तो ऑब्वियसली ये भी है कि जब पहली बार वेस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ तो वेस्कुलर बंडल अपने प्रिमिटिव स्टेज में रहे होंगे, और प्रिमिटिव स्टेज में रहने का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर पित्त का निर्माण नहीं हुआ होगा। तो पित्त का निर्माण अगर नहीं है तो वो ठोस रंभ है, प्रोटोस्टील है। आपके सामने विद डेफिनेशन ये बात क्लेरिफाई है। अब बात आती है कि जो प्रोटोस्टील है वो किस में पाया जाता है। तो कोई भी पौधा जो कि सीडलिंग स्टेज में ग्रो होगा, टेरिडोफाइट की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी न्यूली बॉर्न प्लांट जो अर्लियर कंडीशन में है या सीडलिंग कंडीशन में है, उसके अंदर जो फर्स्ट वेस्कुलर कंडीशन क्रिएट होती है वो प्रोटोस्टील की होती है। इट मीन्स प्रोटोस्टील फाउंड इन ऑल प्लांट्स इन देयर अर्लियर और सीडलिंग स्टेज, हम कह सकते हैं। ये फर्दर इसके जो पार्ट बनते हैं या ये कहें कि साइप्नोस्टील कैटेगराइज होता है, वो फिर अलग तरीके से बनता है, उसके बारे में हम फिर अलग बात करेंगे। तो पहले हम ठोस रंग को और आगे से अच्छे से समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं ठोस रंग के प्रकार की। ये सबसे प्रिमिटिव है, पहली बात होगी। मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है, ये भी हो गई। पित्त नहीं पाया जाता, ये भी हो गया। ये हमारे सामने जीवाश्मीय पौधे जो हैं जैसे हार्नियोफाइटॉन या ये कहें कि राइनिया, इनके अंदर इसको बहुत अच्छे से देखा गया। जीवित पौधे जो हैं जैसे लाइकोपोडियम, लाइगोडियम और ग्लिकीनिया, इन सब में ये बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील की। प्रोटोस्टील के टाइप, ठोस रंग के प्रकार। देखिए एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कंप्लीट आएगा, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का। अगर क्वेश्चन ऐसे टाइप होता है तो आएगा राइट एशियन स्टील, और अगर 3 मार्क्स का होगा तो किसी एक, जैसे राइट एशियन प्रोटोस्टील और साइप्नोस्टील, और अगर छोटा होगा तो किसी एक पर्टिकुलर स्टील के बारे में बात कर सकता है। तो हम बात करते हैं प्रोटोस्टील के टाइप की। इट मीन्स हम सब टाइप ऑफ स्टील बोल सकते हैं, सब टाइप और टाइप ऑफ प्रोटोस्टील। इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील सबसे पहला और फर्स्ट जो टाइप है हैप्लोस्टील है। इसको हम एकल रंभ भी कहते हैं। हैप्लो का मतलब एकल वर्ड से है, एकल रंभ, हैप्लोस्टील। हाउ टू प्रोड्यूस और देयर स्ट्रक्चर, किस प्रकार की है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सीधा और ये कहें कि सिंपलेस्ट जो टाइप है वो यही है, सिंपलेस्ट, सबसे सरलतम। कोई भी टिश्यू अगर किसी भी पौधे के अंदर डेवलप हो रहा है तो इसी फॉर्मेट में डेवलप होगा। सेंटर के अंदर पाया जाएगा जाइलम। जाइलम को आप लाइन से दर्शा दीजिए क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। वाहिनिकाएं पाई जाती है। ध्यान रखना, वाहिका जिम्नोस्पर्म में भी नहीं है, टेरिडोफाइटा में भी नहीं, सिर्फ वाहिनिकाएं हैं। और बोथ दीज स्ट्रक्चर आर सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये संरचना जो है, जो जिसको हमने जाइलम कहा है, वो फ्लोएम द्वारा घिरी हुई है। फ्लोएम को हम इस प्रकार से दर्शा देते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड ट्रांसपोर्टेशन मुख्य रूप से होता है। उसके बाद में पेरिसाइकिल से घिरा हुआ भाग, वो आप सभी जानते ही हैं, ये पेरिसाइकिल से घिरा हुआ भाग है। ये एक प्रोटोस्टील की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई है। ये बाहर एपिडर्मिस और बीच में कॉर्टेक्स। हैप्लोस्टील। दूसरी बात जो कि आपको समझनी चाहिए वो ये कि जैसे कोई पौधा है, अब ये तो है नहीं कि ये पौधा अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। ऑफ कोर्स वो ऊपर जाकर ब्रांचिंग शो करेगा। उसमें क्या बनेगी? शाखाएं बनेगी। शाखाएं ना भी बने, नो देयर इज नो इशू कि शाखा बने, उसमें लीफ तो बनेगी ही बनेगी। अगर पौधा है तो लीफ जरूर है। तो यहाँ पर होता क्या है,
वो देखो, सपोज दैट कि ये ट्रंक है और ट्रंक के बीच में वेस्कुलर बंडल है जो कि ये रहा आपके सामने, और एक शाखा बनी या पत्ती बनी। सपोज दैट अब पत्ती बना देते हैं, लीफ बनी, तो लीफ का अपना वेस्कुलर बंडल होता है। तो इस भाग से एक छोटा सा टुकड़ा इधर चला जाएगा और बाकी का वेस्कुलर बंडल ऊपर बढ़ जाएगा। तो जो भाग इस साइड में मूव हुआ है उसे लीफ ट्रेस कहेंगे, पर्ण अंश। क्योंकि पर्ण तो ऊपर बनी है तो वेस्कुलर बंडल उसको ऊपर से लेना पड़ेगा, जड़ से तो आएगा नहीं। ऊपर से कहाँ जाएगा? मुख्य स्टेम से आएगा। तो मुख्य स्टेम का भाग पत्ती में चला गया, उसको हम ट्रेस कहते हैं। तो आपने सेक्शन कहाँ से लिया है इस बात पर आपका डायग्राम डिपेंड करता है। हमने प्राइमरी मान रखा है कि शाखन वाले भाग से लिया है, तो आपको लीफ ट्रेस को ऐसे दर्शाना होगा। तो लीफ ट्रेस आप यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है जिसको हमने यहाँ शो किया है उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं। अगर ये शाखा में गया है तो इसको हम ब्रांच ट्रेस कह सकते हैं। तो ब्रांच ट्रेस और लीफ ट्रेस एक ही बात है, क्योंकि ब्रांच में जाने वाला और लीफ में जाने वाला भाग वेस्कुलर बंडल का ट्रेस कहलाता है। अब आगे देखिए, अगर आपने यहाँ लिया है तो यहाँ पर एक गैप हो जाएगा, जो गैप बनेगा उसे हम लीफ गैप कह देंगे। ये कैसे बनते हैं और एक्चुअल में इनकी कंडीशन क्या है वो मैं आपको एक अलग टॉपिक से पढ़ाऊँगा। अलग टॉपिक ले लेंगे हम जिसमें हम लीफ गैप और लीफ ट्रेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, क्योंकि डायग्राम में ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको शो हो रखी होगी सभी डायग्राम्स में, और इस स्ट्रक्चर को हम लीफ ट्रेस कहेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? लीफ ट्रेस। और अगर शाखा में गई है तो ब्रांच ट्रेस। तो ये हो गया आपका हेप्लोस्टील, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है। और एग्जाम्पल राइनिया हार्नियोफाइटोन, राइनिया और हार्नियोफाइटोन ये तो है जीवाश्मीय पौधे, फॉसिल्स प्लांट। और इसके अलावा अगर हम देखें सिलेजिनेला, लाइगोडियम, और वो जीवित पौधे हैं जिनके अंदर भी ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टील की। मेरे हिसाब से डायग्रामेटिकली और विद एग्जाम्पल आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हेप्लोस्टील एक कलम इरेज कर रहे हैं। सेकंड बात, इसके सेकंड पोर्शन की बात करेंगे। अगला है एक्टिनोस्टील। अगला है एक्टिनोस्टील, आर्यरम, आर्यरम, एक्टिनोस्टील। बेसिकली एक्टिनोस्टील की अगर हम बात करें तो रेज निकली हुई होती है। आर्य का मतलब रेज निकलना, जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें। सेकंड टाइप है और ज़्यादा डेवलप नहीं है, हेप्लो से थोड़ा सा ही डेवलप है। तो इसका डायग्राम अगर आप देखो तो देखिए आप, बीच में जाइलम, लेकिन किनारे जो हैं वहाँ पर आपको जगह जगह फ्लोएम देखने को मिलेगा। ये फ्लोएम और ये जाइलम, चूँकि जो जाइलम है उसमें रेज निकली हुई है इसीलिए इसको एक्टिनोस्टील कहा गया है। इट मीन्स दीज जाइलम शो ब्रांचिंग फिल्ड बाय फ्लोएम। तो ये फ्लोएम और ये जाइलम। और ऊपर की ओर पेरिसाइकिल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई भी स्टील पेरिसाइकिल के बिना पूरा नहीं होता है। जो हमारी डेफिनेशन है वो आपको मैंने समझा ही दिया। उसके बाद में एपिडर्मिस आपको बनानी है, स्टीलर भाग बनाने की, कॉर्टेक्स भाग सिर्फ हो जाएगा
और यहाँ पर आपको ट्रेस बनाना है। ट्रेस आपको हर बार ही बनाना है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ ट्रेस कितने हैं उसके बेसिस पे स्टील के फर्दर टाइप होंगे, वो बाद में बात करेंगे। ये है एक्टिनो स्टील का डायग्राम जो आपके सामने है। क्यों बना है? क्योंकि जाइलम के अंदर बेसिकली आपको फ्लेम रेज देखने को मिलेगी। फ्लेम रेज आपके सामने है, इसीलिए इसको हमने एक्टिनो स्टील कहा है। जहाँ तक बात करें, ये हेप्लो स्टील से थोड़ा सा डेवलप है, उससे थोड़ा सा विकसित है। और हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। लाइकोपोडियम सिरेटम। स्टूडेंट्स हमेशा एक बात ध्यान रखो, स्टील में एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपके लिए तकलीफ ही तकलीफ है। इसीलिए प्रत्येक स्टील का एग्जाम्पल कम से कम एक आप निश्चित रूप से याद करें। इसका मतलब ये लाइकोपोडियम सिरेटम बड़ा आसान सा है। इसके अलावा भी अगर आप एग्जाम्पल और देखना चाहें, याद करना चाहें तो साइलोटम भी इसका एक अन्य एग्जाम्पल है। साइलोटम की जो जाति है ट्राइक्यूटम, साइलोटम ट्राइक्यूटम, ट्राइक्यूटम, उसमें भी ये स्टील आपको देखने को मिलता है। बेसिक फंडामेंटल, तो ये उसका सेकंड टाइप हो गया, दूसरा प्रकार हो गया। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में या एक है कि स्टील के विषय में जो भी क्वेरी है वो अब क्लियर हुई होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ऐसे टाइप आता है और काफ़ी लेंदी भी है। एक वीडियो में ये शामिल नहीं किया जा सकता, तो हम इसको 2 से 3 पार्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने प्रोटोन के 2 बेसिक टाइप पढ़ लिए हैं। पहला जो टाइप है वो आपका ये है जो आपके सामने है, और इससे पहले हमने एक हेप्लो स्टील पढ़ लिया है। मतलब पहला प्रोटोन स्टील के पहले 2 भाग हुए हैं, टोटल 4 भाग हैं। इन 2 भागों में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेज अब कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, इसीलिए टॉपिक्स को लगातार क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि जब आप ऑफलाइन में आएंगे तब ये वीडियो जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हालांकि इनको दोबारा रिवाइज भी करेंगे उस वक्त, इसीलिए एक बार आप इनको ज़रूर देखें। और अगर कोई समस्या हो तो आप बताएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।